आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए ले रहे हैं और आप 2,500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी, 40,000 50,000 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। जी बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोई अंचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। पेपर लीक का मामला किस तरह से? देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का उसके दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। जोहार, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों मैं हूँ दिनेश सिंह मुंडा और दोस्तों आप लोगों ने सुन ही लिया है कि जयराम महतो ने कहा मैं टीए डीए आवास सब लूँगा। पहले कहा करते थे मैं टीए डीए आवास नहीं लूँगा और कोई सरकारी बंगला उंगला नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, ऐसा कहना था जयराम महतो का। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया कि उन्होंने एक गाड़ी खरीद लिया, 1947 गाड़ी का नंबर है, जिसको लेकर के काफ़ी बहुत सारा ट्रोल झेलना पड़ा जयराम महतो को। और अब विधानसभा का सत्र शुरू होना है, कल से शुरू हो गया है। कल पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हुई और शुरुआत में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा तो अब होगा, यानी 25 तारीख से अब शुरुआत होने वाली है, बहुत ज़्यादा चर्चा शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आइए आप लोग सुनिए वीडियो में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों ठंड का मौसम है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली है विधानसभा में। हम लोग के इधर ठंड शुरू हो गई है, ठंड शुरू हो गई है नहीं, लास्ट में ही है, लेकिन बारिश के कारण फिर से एक बार ठंड लगना शुरू हो गई है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जयराम महतो ने क्या कहा ये आप लोग को। आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल, का क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र हैं उस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं, इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए। अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, स्ट्रैटेजी के साथ पहुंचा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को, उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। देखिए सुस्त का सवाल नहीं, हमारा अगर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन जब भी हुआ था रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़ेंगे, यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनका सहयोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो नहीं मिल पा रही है लाभुकों के। देखिए बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में इसे शिफ्ट किया गया है, उसके भी बहुत सारे कुछ ना कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। जयराम जी फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं टीए डीए नहीं लूंगा, मैंने ये कहा था। बिल्कुल आप कंट्रोवर्सी में आ गए हैं, अपने आलोचकों को क्या जवाब? आलोचकों के लिए आप टीए डीए के लिए स्कॉर्पियो ले लिए, हम फिर कह रहे हैं हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2,500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए डीए ले रहे हैं और आप 2,500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी, 40,000 50,000 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। अच्छा, आप खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है।
ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो हो गया। देखिए मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है, तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा का अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए रे मंत्री लोग दो जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल आज मीडिया के सामने कह रहा हूँ, और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा, वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहाँ से। नहीं मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों हाँ को बिल्कुल अमल अलॉट करेंगे इस करेंगे, पर? बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देखते हैं मंत्री लोग दो आवास लेके बैठा है भैया, कहीं उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है, तो मैं अगर आवास ना लूँ तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में आ जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों लोकेशन चेंज करके आइए, जयराम महतो ये क्या कहा थोड़ा सा उस पर हम लोग बात करते हैं। जयराम महतो ने कहा कि मैं टीए डीए सब कुछ लूँगा और सरकारी बंगला भी लूँगा, गाड़ी भी लिया हूँ, सब कुछ लूँगा। सरकारी बंगले पर उन्होंने कहा कि मैं सरकारी बंगला लूँगा और किसी हमारे विधानसभा के गरीब गुरबे जो छात्र हैं जो तैयारी करते हैं उन लोगों को मैं दे दूँगा, क्योंकि वो लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। और मैं अगर ये आवास नहीं लूँगा तो ये आवास किसी वीआईपी पर्सन को जाएगा, वीआईपी आदमी को ले लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं रॉबिन हुड के तहत मैं लूँगा और ये हमारे गांव के जो हैं, हमारे विधानसभा के जो छात्र हैं, मैं उनको देने का काम करूँगा। उनके काम में आएंगे, वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन मैं लूँगा ज़रूर, ये कहा। और टीए डीए सब लूँगा, क्योंकि टीए डीए बहुत सभी विधायक लेते हैं, सभी मंत्रीगण लेते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी लेते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस दिन विधायकों की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के कर्मचारियों के बराबर होगी, उस दिन पहला सिग्नेचर मेरा होगा और उस दिन मैं टीए डीए नहीं लूँगा। 3rd 4th ग्रेड के कर्मचारियों की तनख्वाह 40 से 60 हज़ार के करीब रहती है, तो जिस दिन 40 से 60 हज़ार के करीब टीए डीए तनख्वाह होगी विधायकों की, तो मैं ये सब नहीं लूँगा। ऐसा कहना है जयराम महतो का। उनका कहना है कि झारखंड में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, पहला स्टेप होता है स्टूडेंट, कोई भी पढ़ने लिखने वाले छात्रों का पहला स्टेप होता है मैट्रिक की परीक्षा, उसमें पेपर लीक हो जा रहे हैं। कंपटीशन का तो छोड़िए, मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक होते जा रहे हैं। तो ये कहना है जयराम महतो का। और इस पर और विस्थापन के मुद्दे पर जेपीएससी आज तक लगभग 6 महीना से पार हो गया है। जेपीएससी चेयरमैन का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, जेपीएससी अध्यक्ष जो होता है, जिसके कारण बहुत सारी नियुक्तियां रुकी हुई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बार विधानसभा काफ़ी गर्म रहने वाला है। तो जयराम महतो ने ये सब कहा, तो आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लग रहा है कि जेपीएससी का नियुक्ति हो पाएगा इस विधानसभा सत्र के अंदर, यानी मार्च तक में हो पाएगा या नहीं होगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जयराम महतो के टीए डीए और उसकी स्कॉर्पियो, और उन्होंने वादा किया है कि हमारी 75% जो तनख्वाह होगी विधायक की जो तनख्वाह होती है उसका 75% तनख्वाह हम अपने विधानसभा के गरीब गुरबे बच्चे, यानी गरीब गुरबे नहीं कहा जाए तो जो भी टॉप करेंगे मैट्रिक में, इंटर में, वैसे छात्रों को मैं ये प्रोत्साहन राशि देने का काम करूँगा, ताकि वहाँ के छात्रों में एक खुशी हो, एक जोश जुनून पैदा हो पढ़ने लिखने के लिए। तो इसके लिए मैं अपनी 75% राशि मैं हमारे विधानसभा के छात्रों को मैट्रिक जो और इंटर के जो टॉप करेंगे हमारे विधानसभा में, मैं उसको देने का काम करूँगा। तो चलिए दोस्तों, जयराम महतो की इस विचार पर, इस सराहनीय कदम पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।